सो गाइस, मोस्ट अवेटेड वॉर 2 का ट्रेलर आ गया है। बिना टाइम खोटी किए आ जाओ बात करते हैं ट्रेलर पर। भाई मूवी को बेचा जा रहा है एक्शन थ्रिलर के नाम पर, आ जाओ इसके थोड़े एक्शन सीन्स पे बात करते हैं। मूवी में कुल 149 दिनों की एक्शन शूटिंग की गई है, जिसमें शामिल है खून पसीना, स्टंट, वेल कोरियोग्राफ एक्शन सीन। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीन जैसे कि फाइटर जेट के ऊपर जूनियर एनटीआर एक्शन करते हुए नजर आ रहे। अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो दिखेगा शूट किया है दिन में और फिल्टर लगाया हुआ है शाम का। बन गया शाम का एक्शन सीन। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर मोटर बोट में एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा दोनों के फेस पे जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि बम तो वहाँ फूटा ही नहीं, सब कुछ वीएफएक्स से बनाया गया है। मान गया भाई एक्शन सीन को। ओके चलो आगे। और एक कटाना फाइट सीक्वेंस है जिसमें ऋतिक रोशन के साथ एक भेड़िए को दिखाया गया। अगर आप नोटिस करोगे तो इसी ही सीन में ऋतिक रोशन यहाँ शायद ये बैठा हुआ लीडर के पास या तो मीटिंग या फिर कोई डील करने आया होगा। इसके अगले ही सीन में F1 की रेस में जूनियर एनटीआर ने उल्टे मोटरबोट को घुसा दिया। अच्छे से देखने जाओगे तो पूरी की पूरी सीन ही नकली लग रही है, जैसे कि प्ले स्टोर से कोई रेसिंग गेम डाउनलोड कर ली। अब आप बोलोगे ये तो जूनियर एनटीआर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो पीछे से दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ, इस सीन को देखो और इस सीन को देखो, दोनों का ड्रेस एकदम मैच हो रहा है, तो ये जूनियर एनटीआर ही हो सकते हैं। इस कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को देखकर मुझे ये पता नहीं चल रहा है दोनों फायर कर रहे हैं पर मर कोई नहीं रहा। मेरे ख्याल से जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन के पीछे वाले बंदे को मार रहे हैं और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर के पीछे वाले बंदे को मार। भाई इस सीन में ना के बराबर एफर्ट लगाया गया, ऐसा लग रहा है गन नहीं पिचकारी चला रहे हो। कुल मिलाकर बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस हैं इसमें। अब बात करते हैं कुछ स्टोरी के बारे में। भाई मेरे स्पेकुलेशन के हिसाब से इस सीन में कबीर जंगल में बैठकर अपने आप को शर्मिंदा, डिसअपॉइंटमेंट एंड इंडिया को बचाने के लिए जो डर है फेस में, वो साफ साफ झलक जा रहा है। इसे देखकर पता चल रहा है कबीर ने कुछ गलत कदम उठा लिया है, जिसके लिए उसको खुद के ऊपर शर्म आ रही, जिस काम के लिए कर्नल ने कबीर के ऊपर थूक दिया। और ट्रेलर के अगले ही सीन में जब कर्नल को कबीर का सच पता चलता है, तब कर्नल कबीर को मोटिवेशन देने के लिए ये लाइन बोलते हैं, You are a soldier and this is war. ट्रेलर में दिखाए गए इस एक्शन सीन में जिसमें कबीर ट्रेन के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उस गाड़ी के अंदर एक लड़की भी बैठी होती है, एंड आई एम डैम श्योर ये कियारा आडवाणी नहीं, ये शायद कबीर की बेटी हो सकती है, जिसके पीछे शायद कोई रीजन की वजह से जूनियर एनटीआर या फिर कोई टीम या फिर कोई ग्रुप मारने के लिए पीछे पड़ी हो, जिसकी वजह से कबीर उसको बचा रहा है। इस लड़की को देखकर मेरे स्पेकुलेशन के हिसाब से वायरस की आने वाली मूवी अल्फा में इस लड़की का अहम भूमिका हो सकता है। भाई ये भेड़िया वाला सीन देखकर ये तो पता चल रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया है टीजर के मुकाबले। शायद ये कबीर का एंट्री सीन भी हो सकता है। कियारा आडवाणी के इस सीन में अगर आप नेम प्लेट पर गौर करोगे तो लिखा हुआ है काव्या लुथरा, जो कि प्रोबेबली कर्नल लुथरा की बेटी हो सकती है। टीजर और ट्रेलर के ऊपर कंपैरिजन करे तो इस सीन में कोई होटल या फिर हॉस्पिटल में जूनियर एनटीआर वॉक कर रहे हैं। दोनों सीन को अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत फेस पर ब्राइटनेस का डिफरेंस देखने मिलेगा। और उसके ही अगले सीन में कबीर और जूनियर एनटीआर बर्फ के अंदर फाइट कर रहे हैं। टीजर में इस जगह खाली है और ट्रेलर में इसी जगह में एक ब्लास्ट को दिखाया गया है, जो कि कलरिंग का काम कर। इस सीन में दिखाया जाता है कबीर एंड जूनियर एनटीआर एक याट पर कुछ तो डील कर रहे हैं, जिस डील को शायद कबीर मानता नहीं, इसलिए अगले ही सीन में जूनियर एनटीआर उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। ट्रेलर के इस सीन में देखोगे तो जूनियर एनटीआर की बॉडी अपने चेहरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही है, जो कि प्योर नकली लग रहा है। और उसके ऊपर रात वाला फिल्टर, भाई क्या बोलूं। भाई इस ट्रेलर के वीएफएक्स को देखकर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा अच्छा हमने पठान मूवी में देख रखा है। तो नया क्या है इस मूवी में? जाते जाते बस यही कहूंगा, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर फाइट। बाकी चूल्हे जाए भाड़ में, तो मूवी का टिकट बाय करूंगा और देखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।